तो ऐसे ही प्रभु कृपा, ध्रुव जी पर कृपा किया। ध्रुव की दृढ़ संकल्प थी मां का। आप लोगों ने प्रसंग सुना ध्रुव जी का, सौतेली मां का ठोकर लगा तो कहते हैं देखो कि भगवान हमेशा असुरों पर भी कृपा करते हैं और देवताओं पर भी कृपा करते हैं। एक बार असुरों ने कहा, बहुत लोग कहते नहीं भगवान हमेशा असुरों को मारते रहते हैं और देवताओं को जो है खुल के पक्षपात करते हैं, पर ऐसा नहीं। भगवान कैसे हैं? समदर्शी। कैसे हैं? समदर्शी हैं। जो उनको भजेगा वो उनको प्राप्त कर लेगा, वो उनको प्राप्त कर लेगा। एक भक्त थे जिनका नाम है जैसे प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद पर कृपा कर रहे हैं और असुर कुल में जन्म हुआ है प्रहलाद का, और हिरण्याकश्यप का जो है वध कर रहे हैं। तो प्रहलाद पर बोले कैसी कृपा? सुनिए, प्रहलाद जो है प्रभु के परम प्रिय भक्त हैं। 5 साल के जो है बालक हैं, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। एक हिरणाक्ष, जब हिरणाक्ष का भगवान ने वध किया तो उसका जो भाई था, भगवान ने वारा अवतार लेकर के हिरणाक्ष का जो है वध कर दिया था। तो उसका जो भाई था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप, उस दिन से नारायण से द्वेष करने लगे। जब से उसका भाई मारा गया, भगवान विष्णु ने समाप्त किया है, उस दिन से भगवान से क्या करने लगे? द्वेष करने लगे। अच्छा, असुर लोग भी भगवान का भजन करते हैं, ऐसा नहीं है कि असुर लोग भगवान का भजन नहीं करते। ऐसा कंस ने क्या कृष्ण को नहीं भजा? पर कैसे भजा? कंस ने कृष्ण को भय से भजा। कैसे भजा? भय से, क्यों मुझे मार देगा, देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, वो मुझे मार डालेगा। तो भय से भजा, और वो भय से भजा तो भगवान ने उसको भय से मिल गए। असुर लोग भी भगवान को भजन करते हैं, और एक बार आप जो भजन करोगे तो हो सकता है किसी दिन आप भूल जाओ, पर जो शत्रु मान के भजन करते हैं भगवान को नहीं भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपको बीच चौराहे में आपका अपमान कर दिया हो तो आप उसको कैसे भूल सकते हो? क्या नहीं। तब तक प्रभु खेल खिलाते हैं, और जब मन में इच्छा आया तो एक ही बाण से संधान कर दे, समाप्त कर देते हैं। ये प्रभु की इच्छा। तो रामा हिरण्याकश्यप जो है बोले क्या करूं? बोले मैं तपस्या करूंगा। तो महेंद्रगिरी पर्वत पर चला गया और उसने ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। इतना तप किया कि उसके सारे शरीर पे दीमक लग गया। इतना, तीनों लोगों को ऐसा तप किया कि जगह जगह नष्ट कर देगा। इतना तपस्या। जब घोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले मांग लो वरदान, क्या चाहिए? बोले हमें अमर कर दो। हिरण्याकश्यप ने कहा हमें अमर कर दो। बोले अमर तो हम भी नहीं हैं, एक समय ब्रह्मा जी को भी समाप्त होना पड़ता है, ये नियम है, पर सबकी उम्र अलग अलग है। अभी ब्रह्मा जी कितने साल के मालूम है? 52 साल के। कितने साल के? 52 साल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1,000 वर्ष तक बीत जाती तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे करके अभी ब्रह्मा जी का जो है 52 साल की उम्र हो गई। बोले अमर तो हम भी नहीं है, कुछ और मांग लो। आजकल हम लोग कलयुग के लोग सोचते हैं कि हम ही एडवांस हैं, भले असुर भी एडवांस होते थे। बोलो राधे। हम लोग सोचते हैं हम ही चतुर हैं, हम ही चालाक हैं, नहीं, असुर भी होते। अच्छा, हिरण्याकश्यप ने क्या वरदान मांगा? बोले हे विधाता, यदि अमर नहीं कर सकते तो ये वरदान दो कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, न यहाँ तक न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। और ब्रह्मा जी 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, और आपकी बनाई किसी चीज से न मरूं। बोलो राधे। बस कर कितना मांगेगा वरदान? बोले तेरी तपस्या भी दुर्लभ है, कठिन तप किया, जा हम तुझे समस्त वरदान देते हैं, सब वरदान देते।
इधर हिरण्याकश्यप। अच्छा, ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है, एक जगह ही होती है, वो आपके पुष्कर में, राजस्थान। पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होती। और यदि कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाई गई तो खंडित हो जाती है, पूजा नहीं। अच्छा, एक कलयुगी व्यक्ति था, उसको अचानक नारद जी मिल गए। ध्यान से सुनना सभी। नारद जी मिल गए तो नारद जी से उसने पूछा, ये बताओ संसार में सबकी पूजा होती है, कौन जल्दी प्रसन्न होगा? बोले शिव जी तो जगह जगह भक्त हैं, उनके मंदिर भी जगह जगह है, नारायण के भी भक्त खूब हैं, ब्रह्मा जी के भक्त कोई नहीं है। तुम एक बार चले जाओ पुष्कर में, वहां जाके ब्रह्मा जी की आराधना करना, तुम्हें ब्रह्मा जी कृपा कर देगा। अब वो कलयुगी आदमी था, नौकरी की भी तलाश थी, शादी भी नहीं हुआ था। बोलो राधे राधे। प्रेम करता था, उसकी शादी कहीं और हो गई थी। अब बड़ा टेंशन में था, तो करूं क्या? तो कहां चला गया वो? पुष्कर में चला गया। ध्यान से सुनिएगा, सभी समझ में आएगी कथा। पुष्कर में चला गया और पुष्कर में जाके उसने 3 महीना ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जो ब्रह्मा जी की तपस्या की, सो ब्रह्मा जी जो है प्रकट हो गए। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? वरम रोही मांग। कलयुगी आदमी था। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांग लो, क्या चाहिए? बोले मस्त विधाता, आपका दर्शन हो गया, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। बोले क्या शिव ही वरदान दे सकता है क्या? शंकर ही वरदान दे सकता है। अरे तुमने 3 महीना तपस्या किया है, तो 3 वरदान। तो बोले पहला वरदान ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, दूसरा वरदान ये दो कि हमारी नौकरी लग जाए, सारा कारोबार, काम धंधा, बिजनेस, व्यापार जो भी है सब हमारा बढ़ जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांगो। बोलो राधे। अब उसकी शादी भी हो गई, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, खूब धन संपत्ति, वैभव सब। ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए, सब कुछ पा लिया, खूब सारी रानियां भी हो गई। एक दिन पलंग लगा के ऊपर सोया था कि बरसात आ गई। बोले ए ब्रह्मा, बोले क्या है? बोले पहला वरदान है तो कि बारिश बंद हो जाए, देखो हमारे सारे कपड़े गीले हो गए। दूसरा वरदान है तो कि कभी मेरे घर में बारिश ना हो, और तीसरा वरदान है तो कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांगो। अब तो ब्रह्मा जी पड़ गए चक्कर में। बोले कैसा आदमी है, जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। एक दिन अब 2-4 बच्चे हो गए, बच्चों को सर्दी हो गए। ए ब्रह्मा, बोले क्या है? बोले पहला वरदान है तो कि इनकी सारी सबकी तबीयत जो है ठीक हो जाए, दूसरा वरदान है तो कि कभी बीमार ना पड़े बच्चे, और तीसरा वरदान क्या? बोले तीसरा वरदान है तो कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांगू। अब तो ब्रह्मा जी पड़ गए चक्कर में। कोई काम हो तो बस ब्रह्मा जी को, बाजार जाना है तो ब्रह्मा जी को, हल जोतवाना है तो ब्रह्मा जी को, अनाज लाना है तो ब्रह्मा जी को, और तीसरा वरदान नहीं मांगता है, जब चाहूं 3 वरदान फिर मांगू। ब्रह्मा जी ने कहा भैया कैसा आदमी है, बड़े पल्ले में पड़े हैं इसके। अब एक दिन ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए, कहां? नारायण के पास। बोले प्रभु इस भक्त से पीछा छुड़ाओ। अरे बोले तुम्हें कलयुग के भक्त हैं, ये 1.25 पैसा चढ़ाते हैं तो 1.25 करोड़ मांगते हैं, इनको कम से कम ठोक पीट के तो वरदान देते। हैंडपंप का जल, 1 लोटा जल लेकर के जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान वो लोटा जल में ही मांग लेते हैं कि मेरा बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे पति भी अच्छा रहे, मेरे खुशहाल रहे, पूरा परिवार सुखी रहे, और सास भी अब थोड़ी कम बोला करे। बोलो राधे राधे। सब वरदान जो है मांगो। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु आगे से मैं ध्यान रखूंगा, पर अभी तो इससे पीछा छुड़ाओ। भगवान नारायण ने सरस्वती को आदेश दिया, बोले जाओ उसके जिभ्या पे बाके बैठ। सरस्वती जाकर के उसके जिभ्या में विराजमान हो गई। बोले हे ब्रह्मा, बोले क्या है? बोले पहला वरदान है दो कि दिन रात माला जपो, दूसरा वरदान है दो कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, और तीसरा वरदान, बोले अब तीसरा वरदान ही नहीं मांगूंगा कि जब चाहूं 3 वरदान मांगो, अब तीसरा वरदान नहीं दो कि मेरा पूरा परिवार तर जाए। बोले जो कुछ है तू सब ले ले, पर मेरा पीछा तो छोड़ दे। बोलो राधे राधे।
तो ऐसे भक्त, तो कलयुग का समय है। इधर अब हिरण्याकश्यप तप करने गए तो उसी समय उसकी जो पत्नी थी कयाधु गर्भवती थी। 3 पुत्र हिरण्याकश्यप के पहले हो चुके हैं, 4था पुत्र होने वाला है। तो हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु उसको हरण करके देवराज इंद्र ले जा रहे थे। तो उसी समय रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने समझाया, बोले राजन ऊंच निवास नीच करतुति, अरे तुम देवता हो और इनको हरण करके ले जा रहे हो। बोले इसके जो गर्भ में जो बालक पल रहा है ये क्या करेगा, ये हिरण्याकश्यप जैसा बलवान होगा और हमें परेशान करेगा, इसलिए इसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। बोले इसके गर्भ में जो बालक है वो प्रभु का परम भक्त होगा, इसको छोड़ दो। अंत में कयाधु को छोड़ दिया और कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के आए। और वही जो है गर्भ में जब बालक था कयाधु के गर्भ में जब वो बालक पल रहा था जिसका नाम था प्रहलाद, तो नारद जी ने खूब सारे भागवत रामायण गीता और ऐसे ऐसे योग का ज्ञान दिए कि जब वो बालक जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया प्रहलाद। देखो बचपन से ही संस्कार मिलते, इसलिए जो स्त्रियां गर्भवती हो वो विशेष प्रभु की कथा सुननी चाहिए। देवी भागवत है, रामायण है, महाभारत, अनेक सारे चरित्र, भागवत महापुराण है, ऐसे कथाओं को सुनने से उस बच्चे में संस्कार जगते हैं और बच्चे में संस्कार जगते हैं और वो बच्चा अच्छा होता है। आप जो मन में भाव लाओगे वही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उस समय निर्माण का समय रहता है। यदि ज्यादा गुस्सा करोगे तो बच्चा भी क्रोधी होगा, ज्यादा लोभ करोगे तो बच्चा भी लोभी होगा, यदि ज्यादा ईर्ष्या करोगे तो बच्चा भी बड़ा थोड़ा कपटी टाइप का होगा। तो जो मन में भाव लाओगे वही। आजकल जैसे बहुत औरतें भोजन बनाती है तो क्या करती है, दांत पीसती जाएंगे, आटा लगाएंगे, दांत पीसती जाएंगी। तेरी आजा फिर हम देख लेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ तुझे बताएंगे, अभी तो खाना खा ले, जब देखे जब बस। तो इससे क्या होता है, जब हम दांत पीसती जाएंगी, आटा लगाती जाएंगी, तो उससे क्या होगा, जो रोटी खाएगा वो भी चिड़चिड़ापन का होगा, वो भी गुस्सैला होगा, वो भी दांत पीसे। इसलिए जब भी भोजन बनाओ तो भोजन हमेशा भगवान का भजन करते हुए बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे करके आप जब भोजन को आटा को गूंथोगे तो क्या होगा, जो भी भोजन करेगा उसके अंदर भी सात्विक भाव जाएगा, वो बच्चा भी संस्कारी होगा। यदि पति सुनता नहीं होगा तो उसके मन में भी सात्विक भाव जागने लग जाएगा। कितना भी क्रोधी होगा सात्विक, उसके अंदर सात्विक भाव जागेंगे, अच्छे विचार जागेंगे, अच्छे भाव जागेगा। आप कड़छी चलाओ हो तो जब सब्जी बनाते हो कड़छी चलाते हुए उसमें भगवान का नाम यदि गुणगान करोगे तो कितना आनंद आएगा। वो सब्जी की स्वाद और टेस्ट ही बदल जाएगा। ये करके देखना है आप, उसकी टेस्ट ही बदल। अच्छा आप भंडारा में जब भोजन करते हो तो कैसा स्वाद आता है, और घर में बनाते हो तो भी उतना स्वाद नहीं आता। तो कारण क्या है कि भोजन का प्रभाव, वो जो है वो भगवान को भोग लग जाता है, और जो चीज भगवान को भोग लग जाती है ना उसका स्वाद ही बदल जाता है। इसलिए हमेशा भोजन भोग लगा के ही पाना चाहिए। आजकल हम लोग क्या है कि भोग नहीं लगाते हैं, भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी पत्ता दे भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें को विशेष नहीं पाना। अच्छा रसोई के लिए बहुत कुछ है, जैसे घर में झाड़ू खड़े न रखें, बहुत माताएं रखती, उससे दारिद्रता आती है। शाम के वक्त डेहरी में बैठ के कंघी ना करें, उससे भी दारिद्रता आती है। रसोई में जूठे बर्तन रात्रि काल के न रखें, बहुत लोग सुबह साफ कर लें, इससे भी हमारे घर में लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। अच्छा एक चीज और, जिस घर में भोजन, जिस पात्र में भोजन बनता है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत माताएं होती है, ठीक है कढ़ैया को तो धोना ही है, यही में रोटी पहुंच के जय श्री राधे बोलो, राधे राधे, रोटी पहुंच के खा ले, तो उससे क्या होती है, दारिद्रता आती है। कुकर में नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए इसमें।
इससे हमारी जो है दाल है वो भोजन जो है वो पात्र आपका अन्नपूर्णा है, उसको जो है अक्षय पात्र समझ के उसको रखना चाहिए। और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ अन्नपूर्णा, हमारे रसोई में इतनी बरकत दो कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कोई हमारे घर में आ जाए तो उसको हम भरपेट जो है खिला सकें, वो निराश हो करके ना जाए। ये विशेष ध्यान रखना है। अब आजकल हम यही जो है भूल जाते हैं, इसलिए रसोई अन्नपूर्णा होती है, हमेशा ये बात का विशेष ध्यान रखें। तो जोर से बोलो राधे